नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को पूजा का अधिकार देने पर संग्राम अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि अब शनि की पूजा करने पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शनि को देवता मानने से ही इनकार कर दिया और कहा है कि शनि केवल एक ग्रह है जिसकी पूजा नहीं की जाती बल्कि उसे भगाया जाता है। ऐसे में 5 की पंचायत में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या शनि देवता नहीं केवल ग्रह है और शंकराचार्य ने क्यों कहा कि ना हो शनि पूजा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को पूजा का अधिकार देने का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भूमाता ब्रिगेड की महिलाएं किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं, तो मंदिर ट्रस्ट भी परंपरा और शास्त्रों पर अड़ा हुआ है। लेकिन अब इस विवाद में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान ने नई बहस शुरू कर दी है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने शनि पूजा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा कि शनि को बुलाया नहीं, भगाया जाता है। शनि क्रूर ग्रह है, उसको हटाया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती। साईं के बाद शंकराचार्य ने शनि पूजा के खिलाफ भी आवाज बुलंद की है। शंकराचार्य ने साफ तौर पर कहा कि शनि कोई देवता नहीं बल्कि एक ग्रह है। ऐसे में महिलाओं को शनि की पूजा ही नहीं करनी चाहिए। उसको देखने से महिलाओं का अमंगल होता है। महिलाएं जो पूजा करती हैं वो इसलिए करती हैं कि उनका सौभाग्य अचल हो, तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है। स्वरूपानंद सरस्वती ने अब शनि की पूजा को ही गलत बताकर नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। इससे पहले भी स्वरूपानंद सरस्वती साईं की पूजा को गलत बता चुके हैं, जिसके बाद स्वरूपानंद सरस्वती को विरोध झेलना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इससे पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार शनि शिंगणापुर मंदिर को लेकर उनका ये बयान वाकई कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि अब तक लोग शनि को देवता मानते हैं। ये कह रहे हैं कि शनि देवता है ही नहीं, सिर्फ ग्रह है और महिलाओं को उनकी पूजा करनी ही नहीं चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कृष्णा शर्मा जी, धर्माचार्य हैं। हमारे साथ सीबी सिंह जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। महंत नवल किशोर दास जी हैं, महामंडलेश्वर हैं। साथ ही हमारे साथ सोनिया दीदी जुड़ रही हैं, जो कि धर्म उपदेशक हैं। इन सबसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। क्या शनि देवता नहीं केवल एक ग्रह है? कृष्णा जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या शनि देवता नहीं सिर्फ ग्रह है? जी बिल्कुल, जय महादेव। सबसे पहले एक चीज बताना चाहेंगे कि शास्त्रों में यानी कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी और ये लिखा गया है कि हमारे जो ग्रह हैं उन ग्रहों में शनि की गणना होती है, तो यहाँ पे हम उनको देवता नहीं मानेंगे। हमारे शंकराचार्य जी का जो मत है उससे हमारे विचार बहुत मिलते हैं। वो सही कह रहे हैं, शनि को हम भगाते हैं, ना कि उसको बुलाते हैं। यदि शनि ग्रह आपके ऊपर चल रहा है तो उन दौरान हम कहेंगे कि आप अपने ऊपर जितना हो सके उतारा करिए, उसके नाम का दान पुण्य करिए, भगाइए। ये नहीं कहेंगे कि आप उसको पूजा करिए। कुछ लोग जब आपकी दशा नहीं चल रही होती है ग्रहों की, या उस समय ऐसे जैसे कि आप शनि को जबरदस्ती आप बुला रहे हैं, तो आप अपने आप को किसी मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। ये वो ग्रह है जो अपने पिता का भी सगा नहीं था, यानी कि सूर्य देव तक के लिए भी वो क्रोधित हो जाते थे अपने पिता के लिए। तो यहाँ पर उस ग्रह को, जैसे कि हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ऐसे ग्रह को हम कैसे देवता मान लें? आपने कहा कि शनि के अपने पिता के भी वो सगे नहीं हुए, सूर्य सगे, बिल्कुल आपने सूर्यदेव नहीं, अभी आपने कहा सूर्यदेव नहीं, सूर्यदेव। अगर सूर्यदेव है तो फिर देवता है। सूर्यदेव हैं, ये उनके पुत्र हैं, उनकी जो पत्नी छाया थी। तो ये बताइए कि जो नवग्रह, मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जो मैंने अब तक बचपन से अभी तक देखा है, तमाम लोग भी मंदिर में जाते हैं, कई जगह नवग्रह होते हैं। उसमें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, राहु, केतु, सूर्य और शनि। और सूर्य की कई जगह मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, पुण्यार्क में मंदिर है,
बुंडू में जाइए झारखंड में, वहां मंदिर है, शनिदेव के कई जगह मंदिर है। तो अगर ये सभी के सभी ग्रह हैं तो इनकी पूजा मंदिर में देवता के स्वरूप क्यों की जाती है? प्रत्युष जी, ये 3 तो हमारे छाया ग्रह हो गए, एक तो शनि हो गए, दूसरे राहु और केतु। हाँ। तो इन तीनों को जो है बाकी 7 ग्रहों से अलग रखते हैं। यदि कुंडली में जब हमारे राहु और केतु और जब कभी शनि का इस तरीके का योग आता है, तब हम कहते हैं कि भाई काल सर्प दोष है या पितृ दोष है, इस तरीके का कोई हम जब गणना करते हैं, तो जाहिर सी बात है इन 3 ग्रहों से हमारे जो है बाकी जो 7 ग्रह हैं उनको तो हम देवताओं में गिन सकते हैं, मगर इनको नहीं गिन सकते। और फिर भी जो है हम इनको देवताओं के उसमें हम कैटेगरी में नहीं लाएंगे। सूर्य को आप देवता नहीं मानते? नहीं, हम बता रहे हैं वो शनि को आप देवता नहीं मानते? नहीं, हम उनको नहीं मानते। सूर्य को भी नहीं मानती? नहीं, सूर्य तो हमारे शुभ ग्रहों में, अच्छा, शुभ देवताओं में, शुभ ग्रहों में है। हाँ जी, ठीक है। ये हमारे आपके मुताबिक तो मंदिर छाया ग्रह, शनिदेव का मंदिर भी नहीं होना चाहिए जी। देखिए, शनिदेव का मंदिर, अगर वो देवता नहीं है तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाए? नहीं, अगर वो देवता नहीं है आप तो ये उनकी देखिए पूजा ना, क्यों की जाए? स्त्रियों को क्योंकि मना यही है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने ये बात कही थी कि साईं भगवान नहीं है। अगर नहीं, वो देखिए, भगवान नहीं तो उनकी वहाँ पूजा तो क्यों की हमारे- जाए? उन्होंने कहा था कि संतोषी माता देवी नहीं है, शास्त्रों पुराणों में जिक्र नहीं है, तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाए? देखिए, तब हम तो साईं वाला मुद्दा तो नहीं जी। है ना, इस समय जो है ग्रहों का मुद्दा है। यहाँ पर हमारी और उनके मत दोनों के जो है मिलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज है जहाँ पर ये लिखा गया है कि स्त्रियां जो है शनि की पूजा नहीं करती। ये ठीक बात है। सही है कि शनि की आंख में हम आंख डाल के नहीं देख सकते, शनि की पूजा नहीं कर सकते। ये जो है पुरुषों का है कि वो पूजा कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं पूजा नहीं कर सकती। महिलाएं पूजा नहीं कर सकती। खड़े होकर देख सकती हैं। सीबी सिंह जी, क्या शनि ग्रह है या देवता? देखिए, शनि सूर्य का पुत्र है, ठीक है, और शनि हमारे 9 ग्रहों में आता है। और जब भी कोई यज्ञ होता है, कोई पूजा होता है, कोई जाप होता है, तो गणेश जी की सर्वोच्च पूजा होती है, और इसके बाद 9 ग्रह की पूजा होने के बाद मुख्य देवता की पूजा होती है जी। तो जितना इतिहास पुराना देवताओं का है उतना ही इतिहास उससे पुराना ग्रहों का है। ये दोनों साथ साथ ही चले हैं। जैसे जितना सभ्यता का जो है इतिहास है, उतना अपराध जगत का है, साथ साथ है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे ऋग्वेद में, असगंध पुराण में, शिव पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो 9 ग्रह की पूजा पहले होती है और संकल्प के साथ महिलाएं भी होती हैं। फिर देवता का दर्जा कैसे मिला? हाँ, ये सवाल ये सवाल है कि देवता का दर्जा, महंत नवल किशोर दास जी, देवता का दर्जा शनि को आखिर किसने दिया? अगर शनि देव नहीं है, सिर्फ ग्रह है, तो फिर पूरे देश में शनि देव के इतने सारे मंदिर क्यों हैं? देखिए, वास्तव में ये तो सही है कि वो ग्रह हैं। हमारे यहाँ क्या है, जिसके पर श्रद्धा होती है, जहाँ लोग उसकी उपासना करते हैं, जो कुछ अच्छा दे उसको देवता कहा जाता है। हाँ। तो आज क्या है, लोगों पर एक लगता था शनि की ढैया है या शनि की 7.5 है। हाँ। तो बड़ा लोग डर जाते थे, क्या होगा क्या होगा। बाद में ज्योतिषियों ने अपने वेदों मत से और शास्त्रों के मतानुसार कहा कि चलो तुम्हारे पे 7.5 है या ढैया है, तो ऐसा करो, जो शनि है उसका तेलाभिषेक कर दो या उनकी पूजा कर लो। उससे तुम्हारा जो ग्रह है, जैसे कोई बीमार हो गया, रोगी हो गया, तो उसको कहा जाता है औषधि ले लो, दवाई ले लो। तो डॉक्टर जो दवाई देता है उसको हम भगवान नहीं मान लेते, परंतु जो अच्छा डॉक्टर होता है, जो ठीक दवाई रोगी ठीक हो, तो उसके पे आपने कहा कि उस ग्रह से डॉक्टर अच्छा है, उस ग्रह की 7.5 से लोग डरते हैं। ग्रह क्रू ग्रह है, कोई कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो, और हमारा जो विपरीत काल है वो ठीक से निकल जाए, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, उस ग्रह से लोग डरते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तेलाभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, लोगों को लाभ होता है। कि वो कष्ट उनको कोई ना हो, उस ग्रह की वजह से जो कष्ट है वो उनको कष्ट ना हो। सोनिया दीदी जी, आपने तमाम लोगों की यहां पर दलीलें सुनी, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि अब तक कई जगह आपने भी देखा होगा, सिर्फ शनि शिंगणापुर मंदिर की बात नहीं है, और भी देश में कई जगह है जहां पर शनिदेव के मंदिर है, वहां पर पूजा होती है। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कि शनिदेव की पूजा नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। देखिए, शंकराचार्य महाराज जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, वो शास्त्रोक्त कह रहे हैं। आज तक शंकराचार्य महाराज जी, वह मेरे पूजनीय गुरुदेव भी हैं, उनसे मैं दीक्षित हूँ, और उन्होंने आज तक जो भी बात की है वो शास्त्रोक्त बात की है। शास्त्र के अलावा उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं की। चाहे आप छोटे से छोटा सवाल, साधारण सवाल पूछ लें या बड़े से बड़ा सवाल पूछ लें, हमने देखा है महाराज श्री ने कभी भी कोई बात का जवाब दिया है तो उसके प्रमाण हमें शास्त्र में से मिलते हैं, और वो बता भी देते हैं कि कहाँ क्या है। तो जो महाराज श्री ने बात कही है, शंकराचार्य जी ने बात कही है, वो सर्वोपरि है और वो एकदम सत्य है, वो बिल्कुल शास्त्र के आधार पर उन्होंने बात कही है। हाँ। शनि ग्रह है, ये साइंस भी बताता है
नासा भी बताता है कि अब मंगल जिस प्रकार से नासा के लोगों ने ढूंढ लिया है, हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में बहुत पहले बता दिया था, युगों पहले बता दिया था कि 9 ग्रह होते हैं और इस तरीके से पूजा होती है। 7 मुख्य ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। वो 2 छाया ग्रह कैसे उत्पत्ति हुई राहु केतु की, उसकी कथा भागवत में, देवी पुराण में हर जगह हम अनेकों बार सुन चुके होंगे। आपके सारे दर्शक भी अनेकों बार सुन चुके होंगे। तो ये जो मुख्य ग्रह है, जो 7 ग्रह हैं, सोनिया दीदी जी, लेकिन वो कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि महिलाओं पर अगर शनि की दृष्टि पड़ी तो महिलाओं का अमंगल हो जाएगा। अब देखिए, नवंबर में एक महिला ने उस चबूतरे पर जाकर जो प्रतीकात्मक वहां पर एक काला पत्थर है शनिदेव के प्रतीक के रूप में, उस पर उसने तेल भी चढ़ाया, बाद में उसका शुद्धिकरण किया गया। वो महिला बिल्कुल अभी ठीक ठाक है, तो कौन सा अमंगल हो गया सोनिया दीदी? ठीक है, मैं आपको बताऊं कितना बड़ा अमंगल हुआ है। खाली एक महिला के कारण पूरे विश्व की महिलाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। जी बिल्कुल, ये इतने पिछले कुछ समय से जो चर्चाएं चल रही हैं, पिछले कुछ समय से जो चर्चाएं चल रही हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ सोनिया दीदी, एक चीज देखा, एक सेकंड, मैं आपकी बात से मेरे हिसाब से जवाब देने दो। एक मिनट, जो है लाइमलाइट में आने के लिए और बाकी लोग आ गए। जिस लड़की ने चढ़ाया था, तेलाभिषेक किया था, उस जरा आप पता नहीं है। दीदी सही आप एक मिनट जरा बात का जवाब देने देंगे? जी दीदी बोलिए। बात का जवाब देने देंगे? जी दीदी बोलिए। हाँ बेटा, एक मिनट। देखिए, अमंगल ऐसे हुआ है कि जो महिलाओं की गुप्त बातें हैं वो प्रकट होकर सबके सामने आ रही है, जिसके लिए लज्जा का आवरण दिया गया है, जिसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, उस चीज की चर्चा सारे नेशनल चैनल पे हो रही है और पूरे विश्व में हो रही है। क्योंकि आज हम देश तक तो सीमित नहीं है, आज यहाँ की सारी खबरें विदेशों तक जाती है, यानी कि पूरे विश्व तक जाती है। तो ये कितना लज्जा का विषय है यदि आप थोड़ा सा संवेदनशील होकर सोचें। ठीक है सोनिया दीदी जी, सोनिया दीदी जी, महिला की गलती के कारण सबको त्रुटि भोगनी पड़ी। सोनिया दीदी जी, जैसे एक ब्रह्मा की गलती के कारण शंकराचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि पुरुष शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, पुरुष पर अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो पुरुष का अमंगल नहीं होगा, लेकिन अगर महिलाएं पूजा कर देती हैं तो उन पर अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो उनका अमंगल हो जाएगा। तो क्या शनिदेव की दृष्टि पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग है? अगर वो ग्रह है और उस ग्रह से हर कोई डरते हैं तो दोनों पर बराबर प्रकार से दोनों पर होगा अमंगल। पुरुष कोई संतान थोड़ी उत्पन्न करते हैं, ये बताइए। स्त्रियां संतान उत्पन्न करती हैं और घर को चलाती है, पुरुष थोड़ी चलाते हैं। इसीलिए शनि की दृष्टि जो है इन्होंने बताया, जो दीदी बता रही हैं बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि शनि की दृष्टि यदि स्त्री पे पड़ जाए तो अच्छे नहीं होती है, दृष्टि पे नहीं डालनी चाहिए। आप पैरों पे निगाह रखिए ना। चाह रहे हैं जी, आप बहुत कैलकुलेट करते हैं ग्रह नक्षत्र कौन किस जगह पर है, आज चंद्रमा यहाँ है, स्त्री जाति को बदनाम होना पड़ रहा है और सबसे बड़ा अधर्म ये हो रहा है उस एक स्त्री के कृत्य के ऊपर, एक स्त्री के कृत्य के ऊपर अब ऐसी डिमांड कर दी है तृप्ति देसाई जैसे धूर्त लड़कियों ने अपनी धूर्त सोच के कारण, अपनी पॉलिटिकल कैरियर बनाने के कारण लोगों के साथ उन्होंने छल किया, लोगों की भावनाओं के साथ छल किया, महिलाओं का और धर्म की आड़ लेकर आज उन्होंने मंदिर तक अशुद्धता पहुंचाने की कोशिश की। मंदिर के तृप्ति देसाई का बैकग्राउंड जो कुछ भी हो सोनिया दीदी जी, लेकिन आज देश में ज्यादातर लोगों की राय है, जिसमें खुद कई महिलाएं हैं जो ये कह रही हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूजा करने का उनको भी पूरा हक है। ज्योतिषाचार्य, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ जी, एक सेकंड सोनिया दीदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप कैलकुलेट करते हैं ग्रह नक्षत्र गोचर कहाँ पर है, कौन बुध आज चंद्रमा पर है, किस पर किसकी कौन सी दृष्टि पड़ेगी जिससे अमंगल हो जाएगा। क्या शनि ग्रह, जिसको कहा जाता है कि शनि से हर कोई डरता है, पुरुष भी डरता है, आप देख लीजिए दिल्ली में ही देख लीजिए, कई जगह लोग शनिवार के दिन दान करते हैं, एक तेल का डिब्बा लेकर, काला कपड़ा लेकर कई जगह बच्चे घूमते रहते हैं, लोग उसमें दान पुण्य करते हैं। वहां पर पुरुष भी दान करती हैं, वहां पर महिलाएं भी दान करती हैं। शनि की अगर कुदृष्टि होगी तो अमंगल तो दोनों का होगा। तो पूजा का हक सिर्फ पुरुषों को ही क्यों, महिलाओं को क्यों नहीं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में ग्रह जो है ज्योतिष प्रकाश किरणों का विज्ञान है। सारे ग्रह के प्रभाव पृथ्वी पे आते हैं और किसी मजहब का नहीं है। ये यहाँ की सारी वनस्पतियां, सारे प्राणी, सारे मानव पर इसका प्रभाव पड़ता है और हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। हमारी वनस्पतियां प्रभावित होती हैं, हमारी धरती प्रभावित होती है, मानव प्रभावित होता है। तो यह पूजा करने का अधिकार सबको है। किसी भी शास्त्र में स्पष्ट नहीं लिखा है। मैं ये सवाल शंकराचार्य जी से करता हूं कि आप ये प्रूफ करिए कि कहाँ ये लिखा है कि शनि की पूजा जो है
कोई मजहब का आदमी कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती, पुरुष नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति कर सकता है। और मैं काशी से हूँ, बनारस से जा रहे हैं, मैं आपको जवाब देती हूँ। हाँ, मैं बनारस से हूँ और बनारस में जो है नवग्रह का मंदिर है, जो काशी खंड में वर्णन इसका आता है। विश्वनाथ जी मंदिर के ठीक सामने बहुत बड़ा शनि का मंदिर है, जहाँ पे बहुत लंबी कतारें लगती हैं, महिलाएं भी दीपक जलाती हैं और पुरुष भी जलाता है। और किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि जो है शनि की पूजा। आप ये कह रहे हैं कि आपने पूरा शोध किया है, कहीं आपको ऐसा वर्णन नहीं दिखा है जहां पर यह कहा जाए कि शनिदेव की पूजा सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कर सकता है? किस ग्रंथ में है, कहाँ पे है, किस श्लोक में है? पूजा करने का अधिकार नहीं, सबको होना चाहिए। पूजा करें मगर स्पर्श ना करें, ये बात हमने पूजा करने की बात कर रहे हैं। महिलाओं का हमेशा बोला कि महिलाओं को पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, स्पर्श नहीं करना शनि चाहिए। हर मजहब का है, हर मानव का है, हर जाति का है और स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से पूजा करनी चाहिए। नहीं, स्पर्श तो किसी को नहीं करना चाहिए, किसी है। मूर्ति स्पर्श नहीं को। करती महिलाएं। पुजारी के अलावा किसी भी व्यक्ति को दूसरे ही दर्शन करना चाहिए। की व्यवस्था है। गर्भगृह में जाने का किसी को नहीं रहता, परंतु भगवान शिव और शनि का लोग अभिषेक आप करते क्यों हैं। भ्रमित कर रहे हैं सबको? नहीं, यहाँ कोई दिग्भ्रमित नहीं कर रहा। नहीं, कोई वो भ्रमित नहीं कर रहा है, भ्रमित हम करने की कोई बात नहीं चर्चा को आगे है। बढ़ा रहे प्रकाश हैं। किरणों के विज्ञान को आप कोई रोक पांच की देगा, प्रकाश को रोक देगा। पंचायत में दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते देखते हैं कि हमारा आज का दूसरा सवाल क्या है। आप ज्योतिष करते हैं, ज्योतिषाचार्य जी? जी, शंकराचार्य ने क्यों कहा ना हो शनि पूजा? नवल किशोर दास जी, आखिर क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि शनि की पूजा नहीं होनी चाहिए, जबकि शनि देव के कई सारे मंदिर हैं जहां पर लोग पूजा करते हैं हर शनिवार को? देखिए, मैं पहले निवेदन आपको कर चुका हूँ कि शनि जो ग्रह है, लोगों को लगता है कि शनि का जब प्रभाव हमारे पर पड़ेगा तो उससे शारीरिक पीड़ा होगी, मानसिक दिक्कत होगी या आर्थिक क्षति होगी। वो क्षति से बचने के लिए इस ग्रह के पूजा करते हैं लोग, अभिषेक करते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, केवल इस भाव से कि हमारे पर उस ग्रह की कुदृष्टि न पड़े, उससे हम पीड़ित न हो जाएं, उससे बचने के लिए पूजा करते हैं लोग। और पूजा में भाव प्रदान होता है, चाहे नारी करे चाहे पुरुष करे, क्योंकि ग्रह तो सबको सताएगा भाई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बालक हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि शनि को भगाने के लिए पूजा किया जाता है, उनकी पूजा क्यों की जाए? नहीं, शनि को आपको 7.5 ही लग गया तो आप भग थोड़ा जाएगा, वो तो 7.5 साल रहेगा। शनि अगर आपके घर में आ गया, उसका जो कर्म है वो तो रहेगा, हो जाएगा जब तक उसका कर्म रहेगा। हाँ, आप उसके देख रोग है, रोग की आप दवाई लोगे तो उस रोग का प्रभाव कम हो जाएगा, ये तो है, जल्दी ठीक हो जाएगा। पर मान लो 7.5 ही है तो 5 साल में थोड़ी चला जाएगा। सोनिया दीदी, हाँ, आप उसकी पूजा करेंगे, सोनिया दीदी, दान पुण्य करेंगे, जो भी सोनिया दीदी, तो अगर शनि सिर्फ ग्रह है, अगर शनि सिर्फ ग्रह है तो कई जगह नवग्रह है मंदिर में, एक जगह स्थान होती है जहां पर नवग्रह होती है। आपने कहा कि आप देखिए वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में आप देखिए नवग्रह के मंदिर, तो अगर वो नवग्रह है तो उनका स्थान नवग्रहों में होना चाहिए। अगर नवग्रहों में स्थान है तो अलग से स्थान शनिदेव को मंदिर के रूप में, देवता के रूप में किसने दिया? क्यों इतनी पूजा हो रही है? और शंकराचार्य आज क्यों कह रहे हैं, पहले ही क्यों नहीं कह दिया कि शनि देवता का कहीं मंदिर नहीं होना चाहिए, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो ग्रह है, नवग्रह की पूजा होती है तो उसमें उनकी भी पूजा हो जाती है, तो उसके लिए अलग से मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका सवाल हो गया हो तो मैं एक बात कहूंगी, प्लीज इस बात के बीच में कोई भी इंटरप्ट न करे, पूरे एक बात पब्लिक तक पहुंचने दे। क्या है एग्जैक्टली? संक्षेप में, क्योंकि सभी को बोलने का मौका मिले। जी सुनिए। सबसे पहली बात, महाराज जी ने ये कहा कि शनि की पूजाएं महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। जी, वे दूर से उसे प्रणाम करें, क्योंकि शनि को भगाने के लिए या उसका पीड़ा को कम करने के लिए ही उसको पूजा जाता है या उसका दान धर्म किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दूर से प्रणाम करें, उसे स्पर्श न करें। और अगर उन्होंने कह दिया है, वे जगत गुरु हैं, तो उन्होंने किसी आधार पे कहा है तो उसके ऊपर इतने डिबेट करने की आवश्यकता ही नहीं बनती। उसको आप ससम्मान मान क्यों नहीं लेते हैं? ये कुतर्क करने की जो अभी देश में एक प्रथा चल गई है, मुझे इससे बहुत आपत्ति होती है कि कोई अगर धर्माचार्य भी कुछ बात बोलता है तो आप उस पर कुतर्क कर देते हैं। ये तो जगत गुरु कह रहे हैं, एक नहीं द्विपीठाधीश्वर है, पूरा जोशी मठ के वे शंकराचार्य हैं, द्वारका शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती तो ये भी कहते हैं। सोनिया दीदी, शंकराचार्य जी एक बात बता रहे हैं, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ये भी कहते हैं कि साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए, वो देवता नहीं, वो भगवान नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि संतोषी माता की पूजा नहीं होनी चाहिए, वो देवी नहीं है। एक मुस्लिम आदमी को आप भगवान बना के कैसे बिठा सकते हैं मंदिर के अंदर? आप संतोषी माता पर जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि संतोषी माता भी देवी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी दुकान चलानी है। वो तो ये भी कहते हैं कि संतोषी माता देवी नहीं है। संतोषी माता देवी, मुझे शास्त्र में प्रमाण दे।
तो फिर किसने बनाए थे बताएं मंदिर? शास्त्र में कहाँ लिखा है? 9 तो फिर देवी का किसने वर्णन बनाए है, थे 10 मंदिर? महाविद्या का वर्णन है। तो फिर किसने बनाए इतने मंदिर? भैया ये तथाकथित कुछ ऐसे स्मार्ट पब्लिसिटी वाले लोग हैं जो अपनी बिजनेस चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए और धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए, ताकि हिंदुस्तान पे किसी न किसी तरह अपना कब्जा बनाए रखे, इस तरीके के भ्रम को फैलाते हैं। इन सबसे सावधान हो जाइए और अपने सही धर्म को, अपने शास्त्र को समझिए और उसके अनुरूप चलिए। ये मेरा सबसे निवेदन है। और जो भी महिलाएं अपने जी। सौभाग्य की, अपने संतति की रक्षा करना चाहती हैं, वो शनिदेव को दूर से ही नमस्ते करें। सोनिया दीदी, तब तो काला बुर्का मुस्लिम संप्रदाय के लोग, एक सेकंड मेरी बात को पूरा होने दीजिए, एक मिनट प्लीज। काला बुर्का मुस्लिम संप्रदाय की जो औरतें पहनती है, देखिए उनके यहाँ एक कानून है कि वे 4 विवाह कर सकती है। ये एक स्त्री के लिए पीड़ा नहीं तो क्या है? शनि का रंग धारण करने से उनके ऊपर देखिए क्या पीड़ा होती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसे अन्य माना दिया जाए, वरना धर्म को जोड़कर एक और प्रश्न करते हैं कि सोनिया ठीक है, शनि शिंगणापुर मंदिर में वहाँ कह रहे हैं कि 400 साल पुरानी परंपरा है, लेकिन इस देश में कई जगह शनि मंदिर है जहाँ पर पुरुष और महिलाएं बराबर रूप से जाती हैं और पूजा करती हैं। अभी तक किसी महिला का वहाँ पर कोई अमंगल या अनिष्ट नहीं हुआ है। काला मुद्दा उठाया है, काले वस्त्र। जवाब दें। देखिए, पूरी दुनिया की जितनी सड़कें होती हैं वो काली होती हैं, और जितनी गाड़ियां बनी हैं, इंजीनियर ने बहुत बड़ा रिसर्च किया लेकिन टायर का रंग नहीं बदल सका। और आज देश का, पूरी दुनिया का न्याय प्रिय जो है शनि है, न्याय प्रिय शनि है। और शनि जो है काला कोट दी जाती है, काले रंग दिया जाते हैं शनि को, और वकीलों को दिया जाता है जो हमारे देश की, पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था है। शनि न्याय प्रिय है। लाल हो गया, तब से आज तक रेल के डब्बों का रंग लाल है, क्योंकि शनि का। और दूसरी चीज, काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता, काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता, काला किसी में मिक्सअप नहीं होता, इसलिए हमारे न्याय सेवा में किलो में दी जाती है। इस पर बहस बहुत लंबी, लोगों पर बहस लंबी चल सकती है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हमें यहीं पर इसे विराम देना पड़ेगा। इसे हमें यहीं पर विराम देना पड़ेगा। शनि देव है या शनि ग्रह है, ये लोगों के विवेक पर है। वो ग्रह की पूजा करते हैं, वो शनि को देव मानते हैं, उनको लगता है कि शनि देव अगर उनके घर पर आ जाए तो मंगल हो जाए, उनको खुश करने के लिए पूजा करते हैं। इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। अब बने रहिए।